हेलो मेरे दोस्त, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 का बुक, ठीक है। जिसमें से आज का मेरा चैप्टर रहेगा 2.3 एक्सरसाइज, है ना। चलिए इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो पहला सवाल देखेंगे तो 1/2 का 2/3 आपको मान निकालना है, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम है भिन्न, ठीक है। कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ देखिए साफ साफ लिख दिया गया है, भिन्न है इसका नाम, ठीक। थोड़ा सा इसको हम साइड कर लेते हैं और हम आपको बताएँगे बहुत अच्छे तरीके से। तो आइए हम लोग जानते हैं भिन्न के बारे में। सबसे पहले भिन्न जानना बहुत ज़रूरी है कि भिन्न क्या होता है, ठीक है। भिन्न किसको कहते हैं, तो देखिए जितना बटे वाला संख्या है सबको भिन्न कहा जाता है। बटे वाला संख्या जैसे 6/5, 3/4, इस सब का नाम क्या है, इस सबको भिन्न बोलेंगे, ठीक है। भिन्न, एक संख्या ऊपर में रहेगा, दूसरा संख्या नीचे में रहेगा, तो ऐसे संख्या को भिन्न वाला नंबर कहा जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो 1 नंबर सवाल में आपका क्या था, 1 नंबर सवाल में आपका ये था कि 1/2 का 1/2 का 2/3 निकालना है, ठीक है। यही तो करना है। तो देखिए आप बोडमास पढ़े होंगे, बोडमास, ठीक है। बोडमास आप पढ़े होंगे मेरे बच्चों, BOD, बोडमास, ठीक जी सर। बोडमास में बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब ब्रैकेट होता है, और ऑफ का मतलब क्या होता है, ओ मतलब ऑफ होता है ना, इसका मतलब का होता है, हिंदी में का। वही सवाल यहाँ पे आया है, ठीक है। यहाँ पे वही आया है, 2/3 का 2/3 निकालना है, ठीक है इसका। तो का मतलब आपको समझना होगा कि गणित में का मतलब क्या होता है। तो का मतलब होता है गुना, क्या होता है, गुना। बस का हटा दीजिए और इसको गुना के रूप में लिख दीजिए, ठीक है। तो इधर 1/2 और इधर 2/3, है ना। नहीं आया समझ में, फिर 1/2 गुना 2/3, ठीक है। ऐसे आपको करना है, लिखना है। अब देखिए ऊपर में 2 है, नीचे में 2 है, तो 2 और 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ 1 बच गया, 1 बटा और नीचे में 3 बच गया, ठीक है। यानी कि 1/3 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। अगला सवाल है 3/5 का 1/2। क्या है, 3/5 का 1/2 आपको निकालना है, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, 3/5 लिख लीजिए, का मतलब गुना होता है, गुना के रूप में बदल दीजिए, बटे 1/2। का को लिख सकते हैं गुना के रूप में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ना ही नीचे में कुछ कटने वाला है, ना ही ऊपर में कटने वाला है, तो आपको क्या करना है, ऊपर ऊपर को गुना कर देना है और नीचे वाले को नीचे के साथ गुना कर देना है। तो ऊपर में है 3 और यहाँ पे है 1, तो 3 गुना 1 कितना हो जाएगा, 3। और नीचे में 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। यानी कि इस प्रश्न का आंसर 3/10 हो जाएगा, ठीक है। साफ साफ कैसे बनाएंगे इसको, पहला सवाल को हम बनाए थे इस तरह से, 1/2 का 2/3, है ना। इसी तरह लिखना है आपको। तो 1/2 का मतलब गुना होता है, 2/3 लिखना है आपको। अब बराबर यहाँ से यहाँ कटा देना है, तो इस प्रश्न का आंसर 1/3 आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 3/5 का, जो हम लिखे थे इसको साफ साफ कॉपी में उतार लीजिए। 3 का मतलब गुना होता है 1/2, ठीक है। ना ही नीचे में कुछ कटेगा और ना ही ऊपर में कटेगा, तो सीधा गुना कर देंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे, इसको इसके साथ। 3 एकम 3 और 5 दूनी 10, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 3/10। अगला प्रश्न आप देखिए, अगला प्रश्न है 4/5। 4/5 का मतलब गुना होता है 3/4, ठीक है। अब देखिए नीचे 4 है, ऊपर भी 4 है, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो ऊपर 3 बच जाएगा, नीचे 5 बच जाएगा। तो इस वाले प्रश्न का आंसर हो जाएगा 3/5, ठीक है। बहुत अच्छा। अगला देखिए, अगला प्रश्न 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 4 नंबर कह रहा है 3/2 का मतलब गुना होता है 1/2, है ना। ऊपर ऊपर गुना करिए, 3 गुना 1 3
2 दूनी 4, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 3/4। यहाँ पे कुछ नहीं कटेगा है ना, ऊपर में 3 है, नीचे में 2 है, तो 2 से 3 नहीं है ना कटेगा, तो ये सीधा गुना कर देंगे, 3 गुना 1 कर देंगे और 2 गुना 2 कर देंगे तो 4 हो जाएगा, 3/4। ठीक है। अब देखिए 5 नंबर सवाल इसका देख लीजिए। 5 नंबर सवाल में क्या कहा गया है, अपना अपना बुक निकाल के देखिए। 4/3 का मतलब गुना होता है 1/5 है ना, कुछ भी नहीं कटेगा, वही ऊपर को ऊपर वाले के साथ गुना कर दें, 4 एकम 4, 5 तिया 15, तो इसका आंसर 4/15 आ जाएगा। ठीक। सेम आपको 6 नंबर प्रश्न भी बनाना है। 7/5 का 4/5, 7/5 का मतलब गुना 4/5, इसमें भी ऊपर नीचे कुछ नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, 7 का 28 और 5 25 है ना, यानी कि 28/25 इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 3/4 का मतलब गुना 2/9 निकालना है। ठीक है। देखिए ऊपर में 3 है, नीचे में 9 है, तो 3 तिया 9 कट जाएगा यहाँ। ठीक है। ऊपर वाले से नीचे वाले को काटेंगे, ठीक है ना, तो कितना बार में कटेगा, यानी 3 का पहाड़ा में 9 कितना बार में आएगा, 3 बार, तो यहाँ पे 3 तिया 9 कट गया। ऊपर से फिर नीचे कटाएंगे तो 2 दूनी 4, यानी कि ऊपर में कुछ नहीं बचा है तो 1 बचा है, और नीचे 2, बीच में गुना का चिन्ह है इसलिए गुना करेंगे, 2 गुना 3 यानी कि 6 हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का आंसर 1/6 आएगा। ठीक है। अगला है 1/2, 1/2, 1/2 का मतलब गुना होता है 6/7, 6/7। अब इसमें क्या कुछ कटने वाला है, 1 से 7 नहीं कटेगा, 6 से 7 नहीं, सीधा यहाँ देखिए 2 से 3 बार में 6 उड़ जाएगा, 2 तिया 6 होता है, तो ऊपर 3 एकम 3 और नीचे कुछ नहीं बचा, 7 बचा, यानी कि 3/7 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम इस वीडियो को अपलोड करते हैं। अब अगला 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 अगर आप सवाल देखेंगे, अगला आप सवाल देखेंगे तो सारा बन चुका है। ठीक है। अब 2 नंबर है, सरल करना है। 2 नंबर में क्या करना है, सरल, मतलब देखिए सब गुना के रूप में लिखा हुआ है, वही कटा दीजिए और इसका डायरेक्ट आंसर, सबका डायरेक्ट आंसर कटा के डायरेक्ट आंसर है ना, क्या करेंगे, कटा के डायरेक्ट आंसर है, 3 से इसको काटेंगे 5 बार में कटेगा ही। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है। वीडियो देखिएगा, समझिएगा, नहीं समझ में आएगा कमेंट करके बोलिएगा, किस तरह से पढ़ाएंगे आपको जो अच्छी तरह से समझ, हम इजी से इजी तरीके से मैथ को बता सकते हैं और आपको पिला सकते हैं। ठीक है। बस आप पढ़ने वाला होना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।